लोकसभा चुनाव 2024 का अब सिर्फ और सिर्फ 7वां चरण बाकी है। अब तक 6 चरणों में 486 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब 7वें चरण में बाकी रह गए 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 1 जून को होने वाले 7वें चरण के चुनाव में 57 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें बिहार की 8 सीटें, यूपी की 13, पंजाब की 13, बंगाल की 9, उड़ीसा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल की 4 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। 1 जून को बिहार के जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद शामिल है। आइए दिखाते हैं बिहार के इन 8 सीटों पर कौन सा प्रत्याशी मजबूत है और किसकी गाड़ी पीछे है। आइए सबसे पहले बात करते हैं नालंदा लोकसभा क्षेत्र की। जैसा कि आप जानते हैं, नालंदा लोकसभा क्षेत्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्षेत्र है और यहां शुरू से ही जदयू का पलड़ा भारी रहा है। यहां के वर्तमान सांसद 65 वर्षीय कौशलेंद्र कुमार है और इस बार भी जदयू ने उन्हीं पर दांव लगाया है। हालांकि नालंदा के चुनावी मैदान में कुल 31 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन कौशलेंद्र कुमार का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन की ओर से सीपीआई के प्रत्याशी 37 वर्षीय डॉक्टर संदीप सौरभ के साथ बताया जा रहा है। जहां तक वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार का सवाल है, वह 2009 से ही नालंदा के सांसद चुने जा रहे हैं, जबकि सीपीआई के प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ जेएनयू में प्रोफेसर थे। उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर नालंदा लोकसभा का चुनाव लड़ने का निश्चय किया है। वे नालंदा जिले की पालीगंज विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। फिलहाल दोनों के बीच यहां कड़ी टक्कर देखी जा रही है। अब आइए बात करते हैं पटना लोकसभा क्षेत्र की। पटना लोकसभा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। पहले बात करते हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ के वर्तमान सांसद भाजपा के वरिष्ठ नेता 69 वर्षीय रविशंकर प्रसाद हैं और इस बार भी भाजपा ने इन्हीं पर अपना दांव लगाया है। रविशंकर प्रसाद मोदी मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि पटना साहिब के चुनावी मैदान में कुल 19 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन इनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के 54 वर्षीय अंशुल अभिजीत से है। अंशुल अभिजीत देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम के नाती और लोकसभा के पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के पुत्र हैं। हालांकि अंशुल अभिजीत भी रविशंकर प्रसाद को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन पटना साहिब शुरू से ही भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। अब बात करते हैं पटना के दूसरे हिस्से पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की। इस लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद भाजपा के 63 वर्षीय रामकृपाल यादव है, जो कुछ वर्ष पूर्व राजद के ही बड़े नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने राजद छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। यहां से लालू यादव की बड़ी बेटी 47 वर्षीय मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि यहां के चुनावी मैदान में 22 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य टक्कर रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच ही देखी जा रही है। पिछली बार भी रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को यहां से हराया था, लेकिन इस बार मीसा भारती की स्थिति पहले की तुलना में काफी मजबूत बताई जा रही है। अब आइए बात करते हैं पटना से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित आरा लोकसभा क्षेत्र की। यहां से भाजपा के वर्तमान केंद्रीय मंत्री 71 वर्षीय आरके सिंह सांसद है। गौरतलब है कि आरके सिंह 1975 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं और भारत सरकार में गृह सचिव के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। आरा के चुनावी मैदान में कुल 16 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन आरके सिंह का मुख्य मुकाबला 56 वर्षीय सीपीआई नेता सुदामा प्रसाद से बताया जा रहा है। सीपीआई नेता सुदामा प्रसाद 2015 से विधायक है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के प्रमुख राज्य समिति के प्रमुख सदस्य भी हैं। इस बार आरा लोकसभा क्षेत्र में आरके सिंह की राह पिछली बार की तुलना में काफी कठिन बताई जा रही है।
अब आपको लिए चलते हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र। यहाँ के वर्तमान सांसद भाजपा के फायर ब्रांड नेता अश्वनी चौबे हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया है और उनके स्थान पर 53 वर्षीय मिथिलेश तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के रहने वाले हैं और 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं, लेकिन 2020 में उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। बक्सर के चुनावी मैदान में कुल 14 प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मिथिलेश तिवारी का सीधा मुकाबला राजद के 52 वर्षीय सुधाकर सिंह से बताया जा रहा है। जहां तक सुधाकर सिंह का सवाल है, वे बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और नीतीश सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। बक्सर में दोनों ही प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र शुरू से ही बिहार का चर्चित लोकसभा क्षेत्र रहा है। यहां से बाबू जगजीवन राम ने संसद का चुनाव जीता और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बने। लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार भी यहीं से चुनकर लोकसभा गई थी। गौरतलब है कि सासाराम के वर्तमान सांसद छेदी पासवान है, लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया है। इस बार कांग्रेस ने यहां से अपना प्रत्याशी 40 वर्षीय मनोज कुमार को बनाया है। मनोज कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि इनके और उनके बेटे उज्जवल कुमार पर नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का गंभीर आरोप है। ऐसा माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस इन्हें टिकट नहीं देगी, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते कांग्रेस को इन्हें ही अपना प्रत्याशी बनाना पड़ा। सासाराम के चुनावी मैदान में कुल 11 प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन यहां सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में भाजपा के 56 वर्षीय शिवेश कुमार को माना जा रहा है। शिवेश कुमार सासाराम से बीजेपी के पूर्व सांसद मुनीलाल के बेटे हैं और उनकी छवि भी काफी अच्छी बताई जा रही है। अब आइए बात करते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र की। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट की सीट भी एक ऐसी सीट है जहां त्रिकोणीय संघर्ष देखा जा रहा है। यहां के वर्तमान सांसद जदयू के 69 वर्षीय महाबली सिंह है, लेकिन इस बार गठबंधन की मजबूरियों के कारण काराकाट की सीट एनडीए गठबंधन के दूसरे घटक आरएलपी के कोटे में चली गई, इसलिए महाबली सिंह का पत्ता यहां से पूरी तरह कट गया। इस बार एनडीए की ओर से आरएलपी के 61 वर्षीय उपेंद्र कुशवाहा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि काराकाट के चुनावी मैदान में कुल 15 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन यहां मुकाबला आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, सीपीआई के 66 वर्षीय राजा राम सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार भोजपुरी गायक 38 वर्षीय पवन सिंह के बीच बताया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा में विधायक और विधान परिषद में विधान पार्षद रहने के साथ साथ भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, जबकि सीपीआई के राजा राम सिंह 1995 और 2000 में विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कई बार विधायक और सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इधर पवन सिंह अपनी भोजपुरी गायकी के कारण लोगों में काफी लोकप्रिय हैं और चूंकि काराकाट उनका गृह क्षेत्र है, इसलिए यहां इन दोनों प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देने में सफल हो रहे हैं। अब आइए बात करते हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की। यहां के वर्तमान सांसद जदयू के 72 वर्षीय चंदेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ सीपी सिंह है और इस बार भी जदयू ने इन्हीं पर अपना दांव लगाया है। हालांकि जहानाबाद के चुनावी मैदान में कुल 15 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन चंदेश्वर प्रसाद सिंह का सीधा मुकाबला राजद के 65 वर्षीय सुरेंद्र प्रसाद यादव से देखा जा रहा है। सीपी सिंह केंद्रीय सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। इधर राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव भी जहानाबाद में काफी लोकप्रिय बताए जाते हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव ने पहली बार 1990 ईस्वी में बिहार विधानसभा का चुनाव जीता और उसके बाद से लगातार ये विधायक का चुनाव जीतते रहे हैं। जहानाबाद में दोनों के ही बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है।